हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बाल मनोविज्ञान का एमसीक्यू प्रश्न पत्र हल करेंगे। उत्तर कुंजी वीडियो के अंत में दी गई है, तो उससे आप लोग मिला लीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा किसने कितना प्रश्न हल किया और कितने सही हुए। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है कि बाल्यावस्था में सीखने की प्रक्रिया किस पर सबसे अधिक निर्भर करती है। बाल्यावस्था में सीखने की प्रक्रिया किस पर सबसे ज़्यादा अधिक निर्भर करती है। पहला ऑप्शन है अनुशासन, दूसरा है प्रेरणा, तीसरा ऑप्शन है इसमें दंड और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है परीक्षा। तो प्रश्न बहुत ही आज के इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर किया करिए। आप लोग अच्छी लगे वीडियो तो आप लोग लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसमें दूसरा प्रश्न है कि किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है। प्रश्न नंबर दूसरा है किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है। पहला ऑप्शन दूसरे प्रश्न का शारीरिक विकास, दूसरा ऑप्शन है मानसिक स्थिरता, तीसरा है भावनात्मक अस्थिरता और चौथा है सामाजिक निष्क्रियता। तो ये तो रहा प्रश्न नंबर 2। अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। तो तीसरा प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार 11 से लेकर 18 वर्ष की अवस्था कौन सी है, या फिर कौन सी अवस्था होती है। पियाजे के अनुसार 11 से लेकर 18 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है, या इस अवस्था को या ये अवस्था कौन सी होती हो। तो इसमें पहला ऑप्शन है संवेदी गतिक अवस्था, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये तो रहा प्रश्न नंबर 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चौथा प्रश्न अब हम लोग देख लेते हैं। आज के इस प्रैक्टिस सेट का चौथा प्रश्न है कि बालक का सर्वांगीण विकास किससे होता है। तो प्रश्न नंबर चौथे का पहला ऑप्शन है केवल पाठ्यक्रम से, दूसरा है केवल अनुशासन से, तीसरा है शारीरिक मानसिक सामाजिक व भावनात्मक विकास से, चौथा इसमें ऑप्शन दिया है केवल परीक्षा से। तो बालक का सर्वांगीण विकास किससे होता है, इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। आपको जो बालक का सर्वांगीण विकास किससे होता है, पाठ्यक्रम से, अनुशासन से, सामाजिक मानसिक भावनात्मक या फिर शारीरिक या फिर केवल परीक्षा से। तो ये तो रहा प्रश्न नंबर 4। पांचवा प्रश्न इसमें दिया है कि सीखने में व्यक्तिगत भिन्नता का कारण है। प्रश्न नंबर 5वां कह रहा है कि सीखने में व्यक्तिगत भिन्नता का कारण क्या है। ऑप्शन पहला है 5वें प्रश्न का ऑप्शन पहला इसमें दिया है कि सभी बालक समान होते हैं, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया है कि आनुवंशिकता और वातावरण, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया है केवल विद्यालय और चौथा है केवल शिक्षक। तो सीखने में व्यक्तिगत भिन्नता का मुख्य कारण क्या होता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो ये तो रहा प्रश्न नंबर 5। अब हम लोग छठे प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर छठा है कि अधिगम मतलब लर्निंग, अर्थात अधिगम की सर्वोत्तम परिभाषा क्या होती है, या फिर अधिगम की सर्वोत्तम परिभाषा क्या है। तो प्रश्न नंबर छठे का पहला ऑप्शन इसमें दिया है याद करना, दूसरा ऑप्शन दिया है व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन दिया है कि परीक्षा में अंक लाना, अच्छे अंक लाना और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है पुस्तक पढ़ना। तो एक सर्वोत्तम अधिगम से क्या तात्पर्य होता है, एक अच्छी अधिगम क्या होती है, इन चार ऑप्शन में से देख लीजिएगा जो भी सही लगे। याद करना, अस्थायी, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, परीक्षा में अच्छे अंक लाना या फिर पुस्तक पढ़ना। तो एक सर्वोत्तम अधिगम की क्या विशेषता होती है। तो ये तो रहा प्रश्न नंबर छठा। अब 7वें प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7वां आज के इस प्रैक्टिस सेट का है कि बालक सबसे अधिक सीखता है। बालक सबसे अधिक किससे सीखता है। पहला ऑप्शन दिया है इसमें डर से सीखता है, दूसरा है पुरस्कार से सीखता है, तीसरा ऑप्शन है इसमें क्रियात्मक अनुभव से सीखता है और चौथा इसमें है दंड से। तो डर से, पुरस्कार से, क्रियात्मक अनुभव से या फिर दंड से बालक सबसे ज़्यादा किससे सीखता है। प्रश्न बहुत ही आसान है। अब हम लोग 8वें प्रश्न को देख लेते हैं। आज के इस प्रैक्टिस सेट का 8वां प्रश्न है कि बुद्धि का संबंध किससे है। बुद्धि का संबंध किससे है। प्रश्न नंबर 8वें का पहला ऑप्शन इसमें दिया है शारीरिक शक्ति, यानी कि बुद्धि का संबंध शारीरिक शक्ति से है, या फिर सोचने और समझने की क्षमता से है, ऊंचाई से है या फिर वजन से है। इसमें पहला ऑप्शन दिया है शारीरिक शक्ति, दूसरा दिया है सोचने और समझने की क्षमता, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया है ऊंचाई से और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है वजन से। तो बुद्धि का संबंध किससे है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि सीखने में प्रेरणा का कार्य होता है। प्रेरणा मतलब मोटिवेशन जो होता है। तो सीखने में प्रेरणा का कार्य होता है। पहला ऑप्शन इसमें दिया है सीखने
को रोकना, सीखने में प्रेरणा का कार्य होता है सीखने को रोकना, सीखने की गति को बढ़ाना, दंड देना, भय उत्पन्न करना। तो प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन पहला इसमें दिया है, सीखने में प्रेरणा का कार्य करने का ऑप्शन पहला है कि सीखने को रोकना, सीखने की गति को बढ़ाना या फिर दंड देना। सी ऑप्शन इसमें है दंड देना और डी ऑप्शन इसमें दिया है भय उत्पन्न करना। तो ये तो रहा प्रश्न नंबर 9। अब हम लोग प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 है कि बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ होता है, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है या फिर अर्थ होता है या फिर बाल केंद्रित शिक्षा से क्या तात्पर्य है। तो इसमें पहला ऑप्शन इसमें दिया है कि शिक्षक की प्रधानता होती है बाल केंद्रित शिक्षा में, या फिर पाठ्यपुस्तक की प्रधानता होती है। सी ऑप्शन इसमें दिया है कि बालक की रुचि व आवश्यकता पर आधारित शिक्षा होती है। डी ऑप्शन इसमें दिया है कि परीक्षा आधारित शिक्षा होती है। तो बाल केंद्रित शिक्षा से क्या तात्पर्य होता है। पहला ऑप्शन है शिक्षक की प्रधानता, दूसरा पाठ्यपुस्तक की प्रधानता, तीसरा है कि बालक की रुचि और उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखे। तो ये तो रहा प्रश्न नंबर 10। अब प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 11 आज के इस प्रैक्टिस सेट का है कि निम्न में से कौन सा भावनात्मक विकास से संबंधित है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन निम्न में से कौन सा भावनात्मक विकास से संबंधित है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है तर्क शक्ति, दूसरा दिया है स्मरण शक्ति, तीसरा दिया है क्रोध और प्रेम और चौथा दिया है इसमें भाषा ज्ञान। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भावनात्मक विकास से संबंधित है। तो तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, क्रोध और प्रेम, भाषा ज्ञान। तो ये तो रहा प्रश्न नंबर 11। अब हम लोग 12वें प्रश्न को देख लेते हैं। आज के इस प्रैक्टिस सेट का प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि किशोरों में आत्मसम्मान विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। किशोरों में आत्मसम्मान विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 12 बहुत ही अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 12 का पहला ऑप्शन इसमें दिया है कि तुलना करना, या फिर किशोरों में अगर आत्मसम्मान की भावना विकसित करनी है तो एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 12वां का ऑप्शन पहला दिया है तुलना करना, दूसरा है उपेक्षा करना, तीसरा है प्रोत्साहन देना और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है दंड देना। अर्थात पहला ऑप्शन इसमें है तुलना करना, उपेक्षा करना, प्रोत्साहन देना या फिर दंड देना। तो ये तरह प्रश्न नंबर 12। 13वां प्रश्न इसमें दिया है कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य होता है या फिर समावेशी शिक्षा कहते हैं। समावेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन पहला दिया है इसमें कि केवल प्रतिभाशाली बालकों को पढ़ाना होता है, केवल कमज़ोर बालकों को पढ़ाना होता है। सी ऑप्शन इसमें दिया है कि सभी बालकों को समान अवसर देना होता है। डी ऑप्शन इसमें दिया है परीक्षा परिणाम सुधारना होता है। तो समावेशी शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है इसको आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 13। अब प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 14 आज के प्रैक्टिस सेट का है कि सीखने में खेल का क्या महत्व होता है, या फिर सीखने में खेल का महत्व क्यों है। सीखने में खेल का महत्व क्यों है। इसमें पहला ऑप्शन दिया है कि समय नष्ट होता है, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया है बालक रुचि से सीखता है, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया है अनुशासन बिगड़ता है, पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता है। तो सीखने में खेल का महत्व क्यों होता है, क्योंकि इससे समय नष्ट होता है, बालक रुचि से सीखता है, या फिर अनुशासन बिगड़ता है, पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता है। तो खेल में सीखने का क्या महत्व है। प्रश्न नंबर 15 है आज की इस प्रैक्टिस सेट का ये अंतिम प्रश्न है। प्रश्न नंबर 15 इसमें है कि बालक का सामाजिक विकास किससे प्रभावित होता है। ये हमें लग रहा है कि प्रश्न कई बार दोहराया गया है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। बालक का सामाजिक विकास किससे प्रभावित होता है। परिवार से, विद्यालय से, समाज से, उपयुक्त सभी से। बालक की सामाजिक विकास की बात करें तो उसको प्रभावित करने वाला कारक पहला ऑप्शन दिया है परिवार, दूसरा ऑप्शन दिया है विद्यालय, तीसरा ऑप्शन दिया है इसमें समाज और चौथा ऑप्शन इसमें दिया उपयुक्त सभी। तो ये तो रहा आज का इस प्रैक्टिस सेट, जिसमें कुल हम लोग 15 प्रश्नों को हल किए। उत्तर कुंजी वीडियो के अंत में दी गई है, उससे हम लोग देख लेते हैं किस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो उत्तर कुंजी यहाँ पे संक्षेप में दिए गए हैं, इसकी व्याख्या नहीं करी गई है। पहले प्रश्न की बात करें तो इसमें बी ऑप्शन सही है, दूसरे प्रश्न में ऑप्शन सी सही है, तीसरे प्रश्न का ऑप्शन डी सही है, चौथे प्रश्न का ऑप्शन सी सही है,
पाँचवें प्रश्न की बात करें तो पाँचवें प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। छठवें प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। सातवें प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। आठवें प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। नवें प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। 10वें प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। 11वें प्रश्न की बात करें तो इसका भी ऑप्शन सी सही है। 12वें का भी सी सही है। 13 का भी सी सही है। 14 नंबर 14 का ऑप्शन बी सही है और 15 का डी सही है। तो ये तो रहा आज के इस प्रैक्टिस सेट के कुल 15 प्रश्नों का उत्तर कुछ इस संक्षेप में। तो ये तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर किया करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।